आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 119 और आज की हमारी वर्कशीट है मैथ्स की वर्कशीट। डेट है 27 नवंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट में हम लोग एंगल्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने लास्ट वर्कशीट में टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़े थे। आज हम उनको ड्रॉ करना पड़ेंगे कि हम उनको बनाएंगे कैसे। पिछली में हम लोगों ने सिर्फ क्लासिफाई किया था, पहचाना था राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल क्या होता है, पिछली वर्कशीट में हम लोगों ने पढ़ा था कि एंगल्स क्या होते हैं। पिछली वर्कशीट में हम लोगों ने एंगल्स को आगे कंटिन्यू किया और टाइप्स ऑफ एंगल्स समझे, क्लासिफाई किए। और आज की वर्कशीट में हम लोग एंगल्स को ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे। जीनत की घड़ी। जीनत के पापा ने उसे उसके जन्मदिन पर एक घड़ी उपहार में दी। जीनत घड़ी देखकर बहुत खुश हो गई। वह अपनी घड़ी दिखाने के लिए अपने मित्रों के पास गई। जीनत की मित्र गीता घड़ी देखकर बहुत खुश हुई। गीता ने कहा, देखो इसकी सुइयां तो समकोण बना रही हैं। समकोण सभी को याद है कि समकोण कौन सा कोण था जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा था, जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में दिखाया भी गया है। एक यहाँ पर और इसी के समकोण यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर अगर हम इस पिक्चर में देखें तो क्या आप ध्यान से देख पा रहे हैं, जो बीच वाली जो पिक्चर है उसमें आपको समकोण दिखाई दे रहा होगा। एक दूसरे के दो रेखाएं 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। दोनों बिल्कुल स्ट्रेट रेखाएं एक दूसरे पर पड़ रही हैं। उसी तरीके से अगर बीच वाले से बाईं तरफ वाला अगर हम देखें, बाईं तरफ वाली जो घड़ी है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो समकोण को के कंपैरिजन में ये छोटा एंगल बना रही है। हरे रंग से मार्क किया हुआ है एंगल को, समकोण से छोटा एंगल, तो एक्यूट एंगल नीचे लिखा भी हुआ है। उसके बाद अगला है ऑब्ट्यूज एंगल, जो कि दाईं तरफ बनाया हुआ है समकोण वाले घड़ी के। दाईं तरफ वाली जो घड़ी है इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि हरे रंग का जो पोर्शन कलर किया हुआ है वो समकोण से बड़ा कोण है, यानी कि जो बड़ा समकोण से बड़ा कोण उसे ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे और जो समकोण से छोटा कोण है उसे एक्यूट एंगल बोलेंगे। उसके बाद ये हो गया, अगर हम आप ध्यान से देखें तो जैसे नीचे वाला पोर्शन है, एक सुई 5 पर है, 5 से थोड़ा सा पहले, एक सुई है 7 के थोड़ा सा बाद में, 7 और 8 के बीच में। तो ये जो एरिया कवर कर रहा है इसमें भी अगर आप हरे रंग के पोर्शन को मार्क किया हुआ है उसको ध्यान से देखेंगे तो जो हरे रंग का पोर्शन मार्क किया हुआ है वो भी एक एंगल बना रहा है, लेकिन वो समकोण से छोटा एंगल है। यहाँ तक सभी को समझ आ गया, रिवाइज हो गया। अब हम वापस आते हैं अपनी वर्कशीट पर। जीनत के पापा ने उसको घड़ी ला कर के दी थी और उसकी दोस्त ने उसको बोला था कि यह तो समकोण बना रही हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, क्या आप घड़ी में ऐसा समय बना सकते हो जब घड़ी की सुइयां समकोण बनाती हैं? हाँ जी, बिल्कुल बना सकते हैं, बहुत आसान है। कैसे? हम लोगों को बस दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल सीधे पड़ती हुई बनानी है, हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। एक हमने 12 पर दिखाई है सुई, दूसरी सुई हम 3 पर दिखा देते हैं। ये हो गया हमारा समकोण। ऐसे ही अगर हम बाद में और देखें, एक सुई हम 12 पर बना देते हैं, एक सुई 9 पर बना देते हैं। ये हो गया हमारा इधर का समकोण। ऐसे ही आप बहुत सारे बना सकते हैं। अगर हम आगे और चलें, एक हम 6 पर दिखा देते हैं, जो आसान वाले हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ये बन गया। ऐसे ही आप इधर भी बना सकते हैं, ये हो जाएंगे हमारे समकोण। ये 3 हो गए, तीनों घड़ियों में हम लोगों ने समकोण बना दिया। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट।
यही चीज़ें जो अभी हमने घड़ी में देखी, हरे रंग का जो पोर्शन कलर किया हुआ था घड़ी में, वो देखा था, वही चीज़ यहाँ पर समझाई गई है। क्या आप जानते हैं समकोण राइट एंगल से बड़े कोण को अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल हमें पता है कौन सा होता है, जो 90 डिग्री का होता है, वो होता है हमारा राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा हुआ, जो 90 डिग्री से बड़ा हो, वो हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। और एक्यूट एंगल कौन सा हो गया, जो 90 डिग्री के एंगल से छोटा एंगल हो। ये समझ आ गया। अब आते हैं हम ड्रॉ करने पर। जीनत ने अपने मित्रों को बताया कि घड़ी की 2 सुइयां अलग अलग समय पर अलग कोण बनाती हैं, क्योंकि घड़ी में 2 ही सुइयां होती है जो मेन होती हैं, एक मिनट की और एक आर की, एक मिनट वाली एक घंटे वाली। एक जो छोटी सुई होती है वो घंटे वाली, बड़े वाली सुई मिनट वाली। तो हम जब ये सुइयां अलग अलग समय बताती हैं तो ये अलग अलग कोण भी बनाती हैं। क्या आप बता सकते हैं नीचे दी गई घड़ियों में सुइयां कौन सा कोण बना रही हैं? बिल्कुल बता सकती है, ये तो बहुत ही आसान है। समय भी लिखो, साथ साथ समय भी बताना है कि कितना समय हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाली पिक्चर को देखते हैं। फर्स्ट वाली पिक्चर में एक सुई 12 पर है और एक सुई 4 पर है। अगर हम इस पिक्चर को ध्यान से देखते हैं तो एक सुई जो 12 पर है तो वो समकोण कहाँ पर बनाएगी, 3 पर। और जो सुई हमें क्वेश्चन में दी है वो दी है 4 पर, तो 3 से 4 बड़ा हो गया, इसलिए जो हमारा एंगल बना वो बन गया हमारा समकोण से बड़ा कोण यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। इसके बाद इन्होंने बोला समय भी बताओ कि समय कितना हुआ है, तो हम लोग बता देते हैं यहाँ का समय भी। समय हुआ है 4 बज गए। कैसे? क्योंकि घंटे वाली सुई 4 पर है और मिनट वाली सुई 12 पर। तो यहाँ पर हमने 4 बजे हुए दिखा दिए कि वही 4 बज गए हैं। यहाँ हमारा आंसर हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट वाले में हमें ध्यान से देखते हैं तो एक तो यहाँ सुई है, इसका समकोण यहाँ बनना चाहिए, लेकिन ये तो इससे छोटा है, तो ये छोटा जो है तो ये हो गया हमारा समकोण से छोटा कोण। तो एक्यूट एंगल हो गया हमारा आंसर इसका। अब हमें समय भी बताना है, तो समय बताने के लिए हम क्या करेंगे, समय बताने के लिए हम लोग करेंगे बड़ी और छोटी सुई को देखेंगे। छोटी सुई 1 पर है, बड़ी सुई 12 पर है, और जब 12 पर होती है तो पूरा का पूरा समय होता है। तो ये हो गया हमारा 1 बज गया। यहाँ हो गया हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा है छोटी सुई 6 पर है। अच्छा, समकोण बना रहे हैं ये, क्योंकि इनका समकोण ऐसे ही बनना था। ये हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा राइट एंगल। और यहाँ का अगर हम समय देखें तो समय कितना हुआ है, बड़ी सुई 6 पर, छोटी सुई 6 पर और बड़ी सुई 9 पर। तो ये हो गया हमारा 6 बजने वाले हैं। तो 6 बजने वाले हैं, तो ये हो गया हमारा 5:45। यानी कि 6 बजने में अभी 15 मिनट बाकी हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर। सभी को यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, घड़ी की सुइयां बनाओ जब वे निम्नलिखित कोण बना रही हूँ और समय भी लिखो। सबसे पहले न्यून कोण बनाते हैं। इसमें पहले समय भी लिखेंगे, बाद में पहले ड्रॉ करेंगे फिर समय भी लिखेंगे। न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से छोटा वाला कोण। तो
तो हम लोग 90 डिग्री से छोटा आसान वाला बना लेते हैं। पहले ये 12 है, 2 पर दिखा देते हैं। क्यों? क्योंकि जो समकोण है वो तो यहाँ पर बनना है, इससे छोटा हम कोई भी कितना भी दिखा सकते हैं। ये हो गया हमारा। अब टाइम कितना हुआ है? टाइम कितना हुआ? 2 बज गए, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 बज गए। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर। अधिक कोण बनाना है। अधिक कोण यानी कि समकोण से बड़ा कोण। तो समकोण से बड़ा कोण अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले मान लेते हैं हम बड़ी सुई 6 पर कर देते हैं। बड़ी सुई हमने 6 पर कर दी, तो इसका समकोण कहाँ कहाँ पर बनेगा? इसका समकोण एक तो यहाँ बन सकता है या फिर यहाँ बन सकता है। हम लोग इधर वाला समकोण देखते हैं। हमें बनाना अधिक कोण। अधिक कोण यानी कि उससे बड़ा। तो हम इससे बड़ा कहाँ बना सकते हैं? हमने मान लिया यहाँ पर बना दिया हमने, ये छोटे वाली सुई, और ये हो गई हमारी बड़े वाली सुई। हो गया हमारा समकोण से अधिक कोण। तो ये हो गया हमारा 1:30। ये हो गया हमारा टाइम। छोटी सुई 1 पर है तो 1:06 पर है बड़ी सुई, तो 30, 1:30 बज गया। अब आते हमें समकोण बनाना। समकोण बनाना तो बहुत आसान है। एक सुई हमने 9 पर दिखा दी और दूसरी सुई हमने 6 पर दिखा दी, यानी कि हमारे 6 बजने वाले हैं। तो यहाँ आ गया हमारा, जैसे कि अभी हमने ये वाला क्वेश्चन तो ऊपर किया ही है, 5:45। ये हो गया। अब हम देखते हैं नीचे हमारे लिए क्या सजेशन दिया हुआ है। बच्चों को अपने दिनचर्या के कार्यों का समय घड़ी में से नोट करके उस समय पर बनने वाले कोण को लिखने के लिए कहें। यानी कि ये आपका प्रैक्टिस है कि आपको अपने घर पर जो भी आपने टाइम टेबल बनाया हो, उस टाइम टेबल के हिसाब से आपको आपका टाइम नोट करना है घड़ी में से देख करके, और फिर उसमें कितना एंगल उस टाइम पर बना है ये आपको लिखना भी है। तो ये आपका प्रैक्टिस वर्क है। यहाँ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है।